about discussing different topics and issues about studying in different countries and different cities and different universities abroad. And today जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों से पूछे होते हैं कि आप इटली पढ़ रहे हो तो कैसे आपने अप्लाई किया, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, तो इसी तरह मैंने पोल भी डाला था, तो जिसमें काफ़ी लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स है कि वो चाह रहे थे कि मैं उनको बताऊं कि कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने अपने सीनियर्स हैं कुछ, उनको आज मैंने उनका कीमती टाइम लिया है, और क्योंकि मैंने उनसे हेल्प ली थी तो इसलिए मैंने कहा मैं उनसे आपकी मुलाकात करा दूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सफ़ीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। और सफ़ीर के साथ मौजूद है सलमान भाई। अच्छा, दोनों की यूनिवर्सिटी सेम है, दोनों का यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, दोनों इंजीनियरिंग साइंसेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, दोनों को जो है 3 से 4 साल हो चुके हैं इटली में। ठीक। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन रोम के सफीर भाई विनर सेक्रेटरी हैं, इलेक्टिव है अभी, मुबारक आपको बहुत बहुत। और सलमान भाई हमारे इन्फॉर्मेशन हेड हैं, और आपको भी बहुत मुबारक हो सलमान साहब। एक नई सोसाइटी है, एक फैमिली की तरह हमने काम करना है, तो ये अच्छा इम्पैक्ट है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी फायदा हो। तो नया साल, नया इंटरव्यू शुरुआत ही जो है हेल्प से हो रही है। तो यार मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूँगा सर भाई, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं रोम में, पर्टिकुलरली हम रोम की बात करेंगे। अच्छा, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो खैर गिनी चुनी हैं, उनमें से जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यूनिवर्सिटी ला सपिएंसा, tor Vergata और रोमा त्रे, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में कोर्सेज हैं वो ला सपिएंसा में, फिर उसके बाद tor Vergata में, और ये दो को ही स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस हिसाब से ये दो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा सलमान भाई, एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक्स क्या इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं कुछ? अगर तो आप एफएससी की बात करें बैचलर्स के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एफएससी की मार्कशीट्स, उनको अपने टेस्ट होना है अपने बोर्ड से, उसके बाद आईपीसीसी से और फॉरेन ऑफिस वगैरह से। तो उसके बाद आइट्स आपका, आइट्स में आपके कम से कम 6 बैंड होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे की वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हैं, तो वो हम दूसरी वीडियो में भी सिर्फ बेसिक इनिशियल प्रोसेस पे बात करते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग जैसे अगर पाकिस्तान से आप बस चाह रहे हो अप्लाई करना, कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करें हम। जैसे मेरा एक सवाल था मैं शुरू में, यार कैसे मैं अप्लाई करूँ, यूनिवर्सिटी सर्चिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सबसे पहले तो बंदे का माइंडसेट होना चाहिए कि उसका फोकस किस तरफ है, क्या पढ़ना है उसने, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब सपोज जैसे कि मैंने सर्च किया, मैंने लिखा इंजीनियरिंग साइंसेज, आगे लिख दिया जैसे कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए, tor Vergata या ला सपिएंसा, मैंने tor Vergata लिख दिया, या इंजीनियरिंग साइंसेज इन इटली लिख देंगे तो सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी ही आ जाएगी। तो इसी के रिलेटेड मतलब एक ये तो एक नॉर्मल सी जो है ना बात होती है जो हर स्टूडेंट को जो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस यही है कि अपने जो भी आपका माइंडसेट है बस उसको लिखें, और आगे लिख दें यूनिवर्सिटीज इन रोम लिख दें, ला सपिएंसा यूनिवर्सिटी और tor Vergata। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो कोर्स सर्च करना, कई बार आपको नहीं मिलता, सर्च करते हैं आपको नहीं मिलता। इसके लिए एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, टर्न गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटी की, उसका लिंक नीचे आपको मैं दे दूँगा। जी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो उस पर आप जाएँ, उस पर आपने उनका एक पूरा सर्च है, उधर आप अपने कहीं भी इंग्लिश कोर्सेज जितने भी इटली में सब उधर आ जाते हैं, बैचलर्स के, मास्टर्स के, वहाँ पे अपना जो इटली में जितने भी कोर्स है इंग्लिश में, उसमें कोई कोर्स चूज़ करें अगर तो आपका कोई इंटरेस्ट का कोर्स है। उधर इन्होंने आपको कोर्स वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद एक गूगल पर bachelorsportal.com, mastersportal.com, उधर से भी आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल जो काफी लोगों का होता है, मेरे से जो होता है अक्सर, वो है कि तुम इटालियन में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इटालियन जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, प्रेफरेंस की जाती है, और ज़्यादातर लोग भी इटालियन बोलते हैं बनस्बत इंग्लिश बोलने के। तो इसमें क्या क्या जवाब होना चाहिए? तो खैर मैं तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मगर ऐसा सवाल आता है तो उसको क्या जवाब, क्या क्या केयर करते हैं इसको? इसमें यह है कि इंग्लिश में कोर्सेज, क्योंकि तकरीबन अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, मास्टर्स में ज़्यादा है, बैचलर्स से कम है। बैचलर्स में इटली में सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कोर्सेज हैं इंग्लिश में, लेकिन मास्टर्स में ज़्यादा है। तो ज़ाहिर हमें तो इटालियन आती नहीं है, जो हम पाकिस्तान में हैं, तो फिर हम इंग्लिश कोर्स सर्च करेंगे। लेकिन ये है कि अगर बेस्ट है, अगर आपको थोड़ी जब आप अप्लाई करें थोड़ा इटालियन के बारे में भी सर्च कर
उसमें आपको इंग्लिश नहीं चलेगी, ऑफिस वगैरह में इटालियन में थोड़ी बहुत बोलनी पड़ेगी आपको यूनिवर्सिटी से बाहर। तो कोर्स तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत इटालियन में भी इंटरेस्ट आपका होना चाहिए अगर आपको पढ़ने आना चाहते हैं तो। सही, अच्छा, ये तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मुझे नहीं पता था। मैं जब आ रहा था फर्स्ट टाइम इटली तो आई वाज लाइक कि यूरोप जा रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, तो क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है ना, तो मेरा ये माइंड था कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ तो इंग्लिश ज़्यादा बोलूँ, मगर जो हमारी सोशल लाइफ है वो इसलिए काफ़ी कम है यहाँ पे क्योंकि हमें इटालियन पे जो है हमें इटालियन नहीं आती, तो ये बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पे। तो और सफ़ीर भाई ये बताएं कि जैसे मैं पर्टिकुलर एक दो फील्ड्स रख देता हूँ, एक इंजीनियरिंग की रख देता हूँ और एक मेडिकल की रख देता हूँ, ठीक है। सवाल मैं आपसे मेडिकल के बारे में पूछूंगा, सफ़ीर भाई मैं आपसे इंजीनियरिंग के बारे में पूछूंगा। अच्छा, इंजीनियरिंग के साथ साथ जो BBA होता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, उसको आप साथ कवर कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग, जैसे हमारे आपने का दो यूनिवर्सिटी है, ला सेपिएंजा और रोम तोरवा, ठीक है, उसमें आपने अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो इनके लिए जो है ना हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक पोर्टल होता है, जैसे तुलवरगाता यूनिवर्सिटी है, इसके लिए एक डेल्फी पोर्टल बनाया गया है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ से आपने अपना कोर्स जो भी है वो सिलेक्ट करना होता है। प्रोसीजर सेम है सभी का, चाहे इंजीनियरिंग के लिए, चाहे BBA के लिए, या चाहे मतलब आप ग्लोबल गवर्नेंस किसी भी तरह का कोर्स हो, मतलब प्रोसेस सेम है। और जो सपियंसा है उसके लिए जो प्रोसेस है वो है इन्फोस्टूट के जरिए किया जाता है। उस पर भी चूंकि मैंने किया नहीं हुआ, सुना ही हुआ, तो मेरे ख्याल से प्रोसेस सेम ही होगा। नॉर्मली तो सेम ही होता है, प्रोसेस सेम ही होगा। तो बस यही है कि आपने अपने कोर्सेज और अपना जो भी होगा वहाँ से सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे हम अपने जीमेल पे अकाउंट बना रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हमें अकाउंट बनाना है और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में मैं मेरे ख्याल से मानो जैसे बताया, मैं दो फिर क्लियर कर देता हूँ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट FSC का सर्टिफिकेट, FSC की मार्कशीट, और उसके साथ जो आपके एक मोटिवेशन लेटर होता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो आइल्स के जो सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, पासपोर्ट हो गया। एक आप ये जो इनिशियल चीज़ें होती हैं जो आप एट द टाइम ऑफ आप जब रजिस्टर कर रहे होते हैं पोर्टल पे, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको एडमिशन लेटर लेने के लिए। जब आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाता है उसके बाद आप अटेस्टेशन और जो फर्दर एम्बेसी के प्रोसेस में जाते हैं। तो सलमान भाई, अब मुझे आप ये बताइए कि ये सबके मैंने तो इंजीनियरिंग का बता दिया, मेडिकल का है, MBBS करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो ज़रा बताएं। MBBS वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि MBBS पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली सही। तो गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है, यूनिवर्सिटीज़ का में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं डिजर्विंग भी नहीं कर पाते पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो उनके लिए मेरे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि इधर MBBS फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप MBBS का जो प्रोसीजर है वो इंजीनियरिंग के साथ सिंपल है, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती है, आपको हर यूनिवर्सिटी में अलग अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन MBBS की एक यूनिफाइड वेबसाइट है यूनिवर्सिटी, उस पर आपने रजिस्टर करना है, उस पर आपकी एक EMAT टेस्ट है, इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन टेस्ट, उसके लिए आपने रजिस्टर करना है। तो उधर आप जब अप्लाई करेंगे आपकी वो जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है इंग्लिश में कोर्स MBBS वो आ जाएगा। आपने प्रेफरेंस रखनी है अपनी 10 यूनिवर्सिटीज़ की, जो आपकी फर्स्ट 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी होगी वो आप उधर होगी आपकी, फिर आप सेंटर में चूज़ करेंगे। और इसका एग्ज़ाम पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में लाहौर में भी एक सेंटर है, तो अपना सेंटर लाहौर रख लें। तो आप टेस्ट देंगे और इसका सितंबर में टेस्ट होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपके नंबर आएंगे, आपका मेरिट बनेगा, वो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी होगी उनको डेटा चला जाएगा। वो आपने जो ईमेल दी गई होगी अपने रजिस्ट्रेशन के दरमियान, वो आपको ईमेल करेंगे कि आपने ऐसे टेस्ट दिया था, आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस थी और आपका मेरिट आ गया, तो आप काइंडली ये स्टेप्स फॉलो करें फॉर फर्दर एडमिशन। तो MBBS का ये है। तो साथ जो कोर्सेज हैं बाकी फार्मेसी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन कोर्सेज के लिए वो डिफरेंट है इंजीनियरिंग की तरह कि आपको यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई करना पड़ता है। बट बेस्ट चीज़ ये किसी भी कोर्स की फीस नहीं है, फ्री है। अच्छा, तो ये इसका ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि फीस नहीं है। अच्छा, फीस जो है पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी, अब इस साल से चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है तो फीस वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुई, मगर कुछ फीस स्ट्रक्चर क्या किसका फायदा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग एक चीज़ है कि डरते हैं कि जैसे हम एडमिशन अप्लाई करें तो यूनिवर्सिटी से कुछ फीस होती है, जैसे 30 यूरो हमारी फीस थी। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पाकिस्तान में किसी भी एजेंट को पैसे ना दें, क्योंकि ये चीज़ें गाइड करते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह बाहर के प्रोसेस हम आपका कर देंगे, प्रोसेस आप
प्रोसेस के लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फेसबुक पे पेजेस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट मुख्तलिफ पेजेस हैं, आप सर्च कर लें आपको आराम से मिल जाएगी, आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है इंटरनेट पे। तो जो फीस के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ फीस यूनिवर्सिटी की यूनिफाइड नहीं होती, मतलब अगर यूनिवर्सिटी में 20 कोर्सेज हैं, 20 कोर्सेज की फीस सेम नहीं होती, हर कोर्स की फीस डिफरेंट होती है। तो अगर जब अपना कोर्स चूज करते हैं उसकी हर कोर्स की अपनी एक वेबसाइट होती है, उसकी वेबसाइट पे जाएं और उसकी फीस स्ट्रक्चर चेक करें। ये नहीं कि अगर इंजीनियरिंग का कोर्स है उसकी फीस इतनी है तो MBBS या दूसरे किसी इंजीनियरिंग कोर्स की भी फीस सेम होगी, हर कोर्स की फीस डिफरेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ और जैसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर बच्चे जो है मतलब इनिशियली अप्लाई कर दें तो एक चल फीस बनी है, अच्छा स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में कुछ थोड़ा सा जो उससे बेसिक स्कॉलरशिप के बारे में किस तरह से होती है, क्या होती है, किस तरह मिल जाती है, आसान होता है मुश्किल होता है? इटली में जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो मिलती है रीजनल बेस मिलती है और ये आपको नीड बेस मिलती है। अच्छा तो नीड बेस स्कॉलरशिप के लिए तो जाहिर सी बात है आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो पाकिस्तान में जो भी एसेट्स हैं आपके, तो जब वो आप डिक्लेयर करते हैं उसको FPR के जरिए जो भी है प्रोसेस होता है उसका एक स्पेसिफिक वो लेके आते हैं डॉक्यूमेंट्स, आप उसको पाकिस्तान में जैसे आपको एडमिशन मिल जाए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के अच्छा लिए। एक चीज मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्कॉलरशिप आपको एडमिशन अप्लाई करने से पहले नहीं मिलती और एडमिशन अप्लाई करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्लीज अच्छा, तो फिर इसका सीन ये है कि आपने जैसे ही एडमिशन वगैरह मिल के आपने इसके लिए अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, तो वो कुछ टाइम होता है इसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, उसके बाद आपको जो रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि इधर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। मोस्टली मिल ही जाती है क्योंकि पाकिस्तानी जो है मतलब इनकी इनकम के हिसाब से जो है वो काफ़ी जो होता है गैप होता है, जिस वजह से पाकिस्तानी को जो है प्रेफरेंस भी मिल जाती है और इनकम स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से ये एक प्लस पॉइंट भी है, हमें यहाँ पे फीस भी नहीं देनी पड़ती और एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो ऑलमोस्ट फ्री वाला ही केस है कि आपको स्टडीज जो है ना वो फ्री में आपको पढ़ने के पैसे दे रहे हैं। बट ये चीज़ ऐड कर देंगे, फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की है, सेकंड ईयर से आपको वो क्योंकि प्रोवाइड क्रेडिट्स होते हैं, सेकंड वो प्रोवाइड फैसिलिटी होती है वो करनी पड़ती है जी। तो अगर तो आप अच्छा पढ़ेंगे यहाँ पे और पढ़ने के मूड से आ रहे हैं तो फिर आप आए, फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना आपकी सेकंड ईयर से स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ पढ़ाई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुक्रिया, जो कि मैं भूल रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई वाला फैक्टर। अच्छा मैं एक चीज और क्लियर करूँ, जिस तरह से मतलब अभी तो फिलहाल ऐसे ही होता है कि फीसेस नहीं होती बहुत सारी यूनिवर्सिटी की, बट अब ये फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी पॉलिसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट पॉलिसी चेंज हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर की फीस लगा दी जो कि 1000 यूरो होता है हमारे सब्जेक्ट की। तो ये चीज माइंड में रखें, यूनिवर्सिटीज पहले से सर्च करें, अपना होमवर्क जरूर करें, हमारी बातों पे हम सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो क्योंकि चीजें वक्त के साथ चेंज होती रहती है, सफीर भाई के टाइम पे दूसरा एक पॉलिसी थी, सलमान भाई के टाइम पे दूसरी पॉलिसी थी, 2 साल बाद में आया कुछ अलग पॉलिसी थी, पाकिस्तानी के लिए, इंडियंस के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। तो अब जो हमारे जो अपकमिंग बैच आ रहा है, जो हमारा जूनियर बैच है, उनके लिए बड़ी डिफरेंट पॉलिसी है, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि आपने अप्लाई करते हुए हर चीज को अच्छी तरह होमवर्क करना है, जितना अच्छा होमवर्क होगा उतनी अच्छी आप उतने अच्छे से और आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा समीर साहब, आखिरी मैं बस इसको वाइंड अप करूंगा, तो मैं आप जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो अच्छे रिजर्विंग होते हैं, बट जॉइनिंग इस चीज़ की बहुत कम है, चाहे वो मेडिकल की बात करें सलमान भाई, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें। मैं कराची से हूँ तो मुझे पता है कराची में कितना कम टफ कंपटीशन होता है और बच्चों को बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो उनको वो फील्ड नहीं मिल पाती, वो ज़बरदस्ती जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर पाते, इतनी महंगी महंगी यूनिवर्सिटी है। तो आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अगर वो पढ़ने जाना चाह रहे हैं इटली? तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपको, जैसा कि मैंने पहले जो है बताया, कि आपको अपना गोल पता हो कि आपने करना क्या है। तो अगर आपको आपके गोल का पता है तो आपका रास्ता जो है वो काफ़ी जो है ना क्लियर होता है। आपने मतलब आपको पता है आपने अगर कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है तो आप उसके रिलेटेड फील्ड सर्च करके उसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके दैट्स इट। आप आगे से मतलब मोस्टली ये होता है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में कोर्सेज नहीं मिलते, जो कि मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज भी है। इस वजह से बंदे को थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो ब्रॉड रखना चाहिए कि स्पेसिफिक किसी फील्ड की तरफ नहीं सोचना। जैसे अब मैं बैचलर्स के लिए यार मुझे ये नहीं सोचना कि मैं मैकेनिकल ही पढ़ूंगा। अब यहाँ पे यार हमें इंजीनियरिंग साइंसेज मिलते हैं जिसके लास्ट ईयर में हमें 3 ऑप्शन होती हैं, इधर मैकेनिकल कर लें या कंप्यूटर साइंसेज कर लें। तो फिर इसी तरह ही है कि आपको जो है ना थोड़ा सा मतलब फील्ड से अपने फील्ड्स को ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
जो है ना वो थोड़ा सा इंग्लिश में कोर्सेज कम है इस वजह से। सही है। आज हम अभी रोम की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बैचलर्स में कोर्स ज़्यादा ऑफर करती है, जिसमें इंजीनियरिंग साइंसेज है और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स है। उसके साथ साथ ग्लोबल गवर्नेंस के 3 कोर्सेज हैं जो बैचलर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर होते हैं। उसके अलावा मास्टर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ICT है और मैकेट्रॉनिक्स है, और भी कुछ कोर्सेज हैं जो आप सर्च कर सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा लासा के अंदर में अभी इस साल बैचलर्स का जो है वो अप्लाइड कंप्यूटर साइंस का कोर्स शुरू हुआ है, जो मेरे टाइम तक नहीं था। अगर होता तो जाहिर सी बात है मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाता, मैं अप्लाइड साइंस की तरफ नहीं आता। तो ऐसा ही चीज़ें चेंज होती रहती है, जैसे कि मैंने कहा, और उसमें आपको खुद ही होगा करना पड़ता है। सलमान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें एक तो ऐड कर दूँ, एक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निकल टोरिनो, उधर भी काफ़ी सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग में ऑफर किए जाते हैं। तो अगर तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉलिटेक्निकल टोरिनो भी एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। बाकी जो मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए जो इटली आ जाते हैं कि किसी भी एजेंट को पैसे ना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखे जो पाकिस्तान में 6-6 लाख 10-10 लाख रुपए दे के आए हैं, जो कि बिल्कुल एक फजूल चीज़ है। इटली का जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल है कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ना, आजकल हर बंदा फेसबुक हर चीज़ यूज़ करता है, तो अगर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, आप अपने सही उसको दिमाग को यूज़ करें और रिसर्च सही करें इंटरनेट पे, तो आप इटली का प्रोसेस इतना सिंपल है, आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ इटली का नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ये मकसद ही है कि ये वीडियो बनाने का कि बच्चों के पैसे जाए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजेंट को पैसे दे के अपना जो है काफी ज्यादा पैसे, जो कि बहुत आसान प्रोसेस है, जो हमें बाद में आएगा। तो ये है कि जी सॉरी एजेंट को पैसे दें। उसके बाद ये है कि आप को एक तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि यार पता नहीं बाहर का प्रोसेस है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, किसी एजेंट को हायर कर लेता हूँ। नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, आप कर सकते हैं। और अगर आपने इटली आना है तो फिर आप, मैं कहूँ वही स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इटली में पार्ट टाइम जॉब्स का इस पर एक अलग वीडियो कर लेंगे। इतना कोई अच्छे हालात नहीं है कि आप स्टडी के साथ जॉब करके अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कॉलरशिप अपनी अवेल करनी पड़ेगी। और दो एक और चीज ऐड करूंगा ना, कि आपको स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ना आपको पार्ट टाइम जॉब से डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपना खुद से माइंड बना के आना होगा कि क्योंकि आपका लक है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, क्योंकि काफी नहीं मिलती है, 1 साल मिल गई, 2 साल नहीं मिली है, 1 साल में आप इंस्टॉलमेंट आई नहीं है तो आपको जॉब्स भी नहीं मिलती, आपको स्कॉलरशिप का भी आपको कंफर्म नहीं होता। तो आपको जो है अपना बिल्कुल जो है माइंड बना के आना होता है कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इतना मेरे पास एक पीछे एक स्टेटमेंट हो कि मैं उसको जो है फैमिली उसको अफोर्ड कर पाए। क्योंकि बहुत सारे फिर फैमिली परेशान हो जाती है, क्योंकि माइंडसेट बना होता है लोगों में कि हम बाहर जाएंगे तो यार कोई ना कोई जॉब कर लेंगे, जैसे हम सबका भी था, बट यहाँ आके ऐसा कुछ नहीं होता। लैंग्वेज का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। अगर इटालियन आपको नहीं आती तो आपको लोकल जॉब्स और जॉब्स नहीं मिलेगी। पहला साल आपके पास, पहले जो 6 मंथ्स है उसमें कुछ आपका बजट हो यहाँ सर्वाइव करने का। उसके बाद अगर आप अच्छे बढ़ते हैं फिर आपकी इंशाल्लाह 100% स्कॉलरशिप हो जाएगी। पहले 6 मंथ्स का आपके पास मिनिमम बजट होना चाहिए, बाद में इंशाल्लाह स्कॉलरशिप हो जाती है। सही तो यही मैसेज है हमारा। जी बात करने से पहले कि किसी को भी अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे फेसबुक पे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन रोम के नाम से, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन इटली के नाम से भी हैं। आप किसी को भी फॉलो करिए, वहाँ पे हम सारे अवेलेबल हैं। किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पोस्ट करिए, इंशाल्लाह आपको जो है ना प्रॉपर वहाँ पे गाइडेंस आपको जो है प्रॉपर गाइड किया जाएगा और प्रॉपर आपको जो है ना हेल्प की जाएगी, किसी भी किस्म की हो सकती मतलब इंफॉर्मेशन। और एक इसमें चीज़ ऐड कर दो कि कोई भी अगर आपको एसोसिएशन की तरफ से बंदा पैसे मांगे तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब वॉलंटियर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपके लिए। तो किसी को बिल्कुल पैसे पे ना करें, बेशक वो एसोसिएशन का नाम लेके भी यूज़ कर रहा हो। एग्जैक्टली, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसको एडमिन्स को, और एडमिन इंशाल्लाह उसका जो है ना वो प्रॉपर उसकी टेक केयर करेंगे। ये बड़ी एक आपके लिए बहुत फ्री अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा भी हुआ, आपके टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ, आपके टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी। वॉलंटियरली लोग हेल्प करने के लिए तैयार थे, मगर हमारी सोसाइटी है इंशाल्लाह वो हेल्प करने के लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई सवाल है, ये सिर्फ इसलिए बताने का मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद है कि ज़्यादातर लोग जो है जिनको नहीं पता होता उनको अवेयरनेस हो जाए, ठीक है, और वो लाइफ में कुछ कर सके, अपने लिए कर सके, पाकिस्तान के लिए कर सकते, अपने घर वालों के लिए कर सके। तो ये एक मैसेज है। और आने वाली वीडियोस में आप लोग नए चेहरे देखेंगे मेरे साथ और नया टॉपिक होगा।
और जो भी सवाल हो कुछ भी हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं सफीक भाई ने और सलमान भाई ने जो कहा पेज पे जो एसोसिएशन का पेज है स्टूडेंट एसोसिएशन का उस पर आप फॉलो कर सकते हैं उस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल उसके अच्छे जवाब मिलेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और सब्सक्राइब और लाइक करें। बस यही है मेरी तरफ से, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।